ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, पुनः से एक साधकों की जिज्ञासा को देखते हुए फिर हम आप सबके सामने लाइव हुए हैं। हम सभी ने एक बात अनेकों बार सुनी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये बात पूर्ण सत्य है। यह असत्य तभी होता है कुछ जब अपनी समझ में ना आए, अन्यथा असत्य तो है ही नहीं। किसी चीज को रूप देना ना आए तो इसका अर्थ ही नहीं वो असत्य है। साधकों से, लोगों से सुना गया कि तप तपस्या करने से वैराग्य पैदा होता है, दरिद्रता आती है, लोग भिक्षु हो जाते हैं, कष्ट भरा जीवन हो जाता है, आदि आदि अनेकों बातें, न जाने कैसी कैसी बातें लोगों के मनों में उतर जाती हैं। सबसे बड़ी बात प्यारे साधकों, जब आप परम पिता परमात्मा की शरणागत होते हैं, एक साधारण सा पिता अगर हम उसकी शरणागत हो जाते हैं, वो हमारे कष्ट हर लेता है, दुख हर लेता है, अपनी ओर से जितना संभव हो सुखों के साधन हमें प्रोवाइड कर देता है। एक साधारण सा पिता। किंतु अगर हम परमपिता परमात्मा की शरणागत होने लगते हैं, उसे जपने लगते हैं, भजने लगते हैं, उसका नाम सिमरन जप, उसके नाम का यज्ञ साधना या कुछ भी करने लगते हैं, तो उसके बदले में क्या वो हमें दरिद्रता प्रदान करेगा, हमें कष्ट देगा, बीमारी देगा, अपयश देगा, दुख देगा? नहीं प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, परमात्मा के बारे में, ध्यान तप तपस्या के बारे में ऐसी धारणाएं कोई नहीं बनाए, ये उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित बात है ये। जैसे ही हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा के किसी स्वरूप, साकार हो या निराकार, भजन बंदगी हो, भक्ति हो, तपस्या हो, ध्यान हो या कुछ भी हो, तो जैसे ही उसकी ओर बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम परमात्मा हमारे रोम रोम में धर्म उतारता है, अर्थात सही सिस्टम से जीने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसी धर्म के तप के साथ परमात्मा हमारे जीवन में अर्थ अर्थात सुखों के साधन उतारना शुरू करता है। वो अपनी चॉइस है कि हम सुखों के साधन स्वीकार करें या ना करें, वो अपनी चॉइस है। उसके बाद किसी की काम की इच्छा होती है, क्योंकि परमात्मा के पास ही सब कुछ है, आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, चाह सकते हैं। कोई धर्म, कोई अर्थ चाहता है, कोई काम चाहता है,
कोई कंचन, कामनी, कीर्ति, यश, कोई मोक्ष मुक्ति चाहता है, तो परमात्मा की ओर चलने से आपको सब कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं कि दरिद्रता ही मिलेगी। ये बहुत गलत धारणाएं हम साधकों ने बना ली हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि हम किसी एंगल से कुछ गलत भी कह रहे हों, जबकि हमारा तो अपना प्रैक्टिकल है, गलत नहीं है। हमने दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र पढ़ा था बहुत साल पहले। हम दुर्गा सप्तशती का एक जप करते थे, एक पाठ का। जब हम स्मारक पे उतरे तब की बात। उसमें एक मंत्र, क्योंकि शास्त्र गलत तो नहीं हो सकते, तो उसमें एक मंत्र है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों भी मिल सकते हैं। उसका समन्वय कैसे बनाना है, ये आपके अपने ऊपर है। वो मंत्र हम सुना देते हैं। चारों चीज एक ही बार में, एक ही लाइन में हमें प्राप्त हो सकती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कंचन, कामनी, कीर्ति, सब मिल सकता है। किंतु जिसके प्रारब्ध के सारे ऋण समाप्त हो गए हैं, वो भागता नहीं, वो परमात्मा बुद्ध की तरह उसे अपने आप एक ओर ले जाता है। बुद्ध की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह। वो गए नहीं, जानबूझकर वो नहीं गए। जानबूझकर जो जाएगा वह वापस लौट कर आएगा। वो गए, उन्हें परमात्मा लेकर गया। उनका प्रारब्ध का ऋण समाप्त हो गया था। एक मंत्र हम बताने जा रहे हैं प्यारे साथ को। उस मंत्र को जपने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों इकट्ठे भी प्राप्त होंगे, निश्चित होंगे। मंत्र सुनिए। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमो सोमार्थ धारिणे। ये जो मंत्र है, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। प्रमाणित करता है कि हाँ, चारों मिल सकती हैं। आप ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा से आप मांगने के अधिकारी हैं। परमपिता परमात्मा हम सभी का है। आप उससे निसंकोच, मैं साधु हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मैं भी परमात्मा से अपनी ज़रूरतें मांगता हूँ, पूरी करता हूँ। आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपका गृहस्थाश्रम सुखी चले, संपन्नता से चले, बहुत अच्छा चले, किसी के पास दरिद्रता ना रहे, उसके लिए आप प्रार्थना परमात्मा से कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। आप ध्यान में बैठकर 1 घंटा ध्यान करते हैं, बैठते समय आप शुरू में कह दीजिए परमात्मा से कि प्रभु, इस 1 घंटे की तपस्या में से 10% मेरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए मेरी तपस्या लेकर के, उसके बदले में, क्योंकि प्रकृति में मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ना ही मिलेगा और ना ही कभी मिला है। जब आप ध्यान में बैठें तो सबसे पहले यही प्रार्थना करना कि मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को सुख साधन सुविधाएं प्रदान करना चाहता हूं, अच्छी सुख साधन सुविधाएं। मेरी पूरी तपस्या उस ओर ना जाए, केवल 10% बहुत ज्यादा होता है प्यारे साथ को। संकल्प करके बैठना, उसी दिन से आपके जीवन में रंग लगने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ और चाहते हैं, जैसे किसी का विवाह नहीं होता, तो वो अपनी अर्थात अस्तित्व में आप अपनी कोई भी प्रार्थना परमात्मा से कर सकते हैं।
जप तप ध्यान करते करते उस अकाउंट में से कुछ उसको प्रदान कर दीजिए। उसके बदले में परमात्मा आपको 100% वो चीज देगा जो आप चाहते हैं। सपोज किसी के घर में कोई अस्वस्थ है, बहुत बुरी तरह से अस्वस्थ है, आप जानते हैं, आप उसके लिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में बैठने से पहले संकल्प कर लेंगे कि मेरे सारे ध्यान का फल मेरे इस परिवार के पति है या पुत्र, पिता है या माता या XYZ। आपको एक और गुप्त रहस्य बताएं, आप अपनी आयु किसी को दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। किसी को आप अपनी सुखद स्वस्थ आयु दे सकते हैं, किसी की बीमार आयु आप ले सकते हैं, किसी के भी कष्ट आप अपने ऊपर ले सकते हैं। ये विधि का विधान सिस्टम बना हुआ है। आप अपने अकाउंट में से उसे दें और उसके अकाउंट का अपने आप आपके पास ट्रांसफर होगा। एक दिव्य संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र जिसका हम अक्सर जप करते आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से और करवाते भी हैं, उस महामृत्युंजय मंत्र के साथ हमने केवल परमात्मा को जोड़ा है, क्योंकि हमें केवल और केवल मोक्ष मुक्ति समाधि अनंत की यात्रा चाहिए। और जब तक ये शरीर है, इस शरीर को उतनी साधन सुविधाएं चाहिए जितने से इसका निर्वाह सहजता से हो सके। तो परमात्मा को ये नहीं कहा कि 10% लेना, 5% लेना, सिर्फ उसके सामने इतनी सी प्रार्थना की है, क्योंकि हम अकेले हैं। तो अकेले इंसान की कितनी आवश्यकता है वो प्रभु जाने। किंतु आप सभी साधक जो गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, अपने अकाउंट का, तप तपस्या का, मंत्र का, सेवा का पहले ही एग्रीमेंट कर लें परमात्मा से कि इतने %। चाहे तो आप 50% कर दीजिए, चाहे आप 100% कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है, पर 10% इज मोर देन सफिशिएंट। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल सकते हैं, निस्संदेह मिल सकते हैं। अलग अलग प्राप्त करना चाहें तो अलग अलग भी प्राप्त होंगे। जो हमने मंत्र बताया प्यारे साथ को, अगर आप उस मंत्र को सुबह 11 बार, शाम को 11 बार करते हैं तो उसका एक अलग रिजल्ट आपके सामने प्रैक्टिकल में आएगा। वो क्या होगा वो आप स्वयं देखेंगे और जानेंगे। हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और एक ब्रह्मास्त्र, एक महामृत्युंजय मंत्र ब्रह्मास्त्र जो हम अक्सर कहते हैं, उस एक मंत्र से आप सर्वस्व साध सकते हैं, सर्वस्व पा सकते हैं। कंचन, कामनी, कीर्ति, मोक्ष, मुक्ति, समाधि, अर्थ, अर्थात उस मंत्र में सब समाया है। पर उस मंत्र को आह्वान करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है, तो आप उस मंत्र से भी सब पा सकते हैं। बस इससे अधिक अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबको सद्मति सन्मति मिले, सबके जीवन में से रुग्णता, दरिद्रता, भीतर बाहर की दरिद्रता का नाश हो, सब उस परम पिता परमात्मा की कृपा के पात्र बने। धर्म अर्थ काम की यात्रा करते करते मोक्ष मुक्ति समाधि की द्वार खुलते चले जाएं आप सबके। ओम नमः शिवाय।